हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशी की न्यूज़ है आप दोस्तों के लिए। और यहाँ पे जो दोस्त फंसे हुए थे और जो काफ़ी टेंशन में थे और जो नहीं जा सके इस एमनेस्टी स्कीम के लिए, इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। इस चीज़ पे आज एक वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों से इसकी सर्च लगाई हुई थी कि आया ये दिन, ये जो एमनेस्टी स्कीम के जो पीरियड है ये बढ़ा है या नहीं बढ़ा। तो न्यूज़ तो काफ़ी पहले आ चुकी थी लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। कंफर्म इन्होंने रात किया है, रात इन्होंने हर न्यूज़ में दिया, हर न्यूज़ पेपर में इनकी आ गई है, इनके ट्विटर पे खबर आ चुकी है। जहाँ जहाँ भी इनके सोर्सेस थे, जहाँ पे इनकी खबर आती है जवाजात वालों की, वहाँ पे इन्होंने शाया कर दिया है। तो इसलिए मैं आज आपके सामने इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि जिन दोस्तों ने कोई खबर या न्यूज़ नहीं पढ़ी हो या जिनके पास ऐसा सोर्स ना हो जो ये न्यूज़ पढ़ सके या कोई खबर पढ़ सके, तो उनके लिए एक ऐसा तरीकाकार है कि वो बआसानी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। वहां से वो वीडियो देख के आप इस न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं और अपनी जो परेशानी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो यहाँ से इस पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों बेल का एक आइकॉन होता है, आप उस पर क्लिक करके उसको भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देख सकें। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं कि वीडियो है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये एक खबर है उनकी, अरबी में उन्होंने लिखा हुआ है अल-हमला अल-वतनिया शामिला लतअक्कब व ज़ब्त मुखालिफा अनज़ाम अल-इक़ामा वल अमल व अमल अल-हदूद वतन बिल मुखालिफ। तो यहाँ पे उन्होंने एक वाज़े करके लिखा हुआ है 30, यानी कि 30 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि 30 दिन का इस जो एमनेस्टी स्कीम थी उसमें इजाफा हो गया, इसको बढ़ा दिया गया। और यहाँ पे इन्होंने नीचे लिख भी दिया है तमदीद अल-मुहला अल-हमला वतन बिल मुखालिफ 30 यौम लिल-मुगादर, यानी कि ये जो एमनेस्टी स्कीम 29 मार्च से स्टार्ट हुई थी 3 महीनों के लिए, उसके बाद इसका कोई चांस नहीं था कि ये बढ़ जाए। लेकिन उन्होंने देखा है कि कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं और कितने ही बाकी हैं यहाँ पे, क्योंकि जवाजात में मकतब अमल में काफ़ी रश लगा होता है। तो अभी तक काफ़ी दोस्त नहीं जा सके, काफ़ी परेशान है। इसलिए उन्होंने देखा कि जब हमने इनको निकालना ही है, जब हमने अपने वतन को पाक करना है, तो क्यों ना हम इसको 1 महीना और बढ़ा दें। तो उन्होंने इसमें एमनेस्टी स्कीम में 1 महीना और बढ़ा दिया। इन्होंने 30 दिन और दे दिए हैं ताकि आप इस 30 दिन से फ़ायदा उठा सकें और अपना जिन दोस्तों का काम बाकी रह गया है, खरूज नहीं लगा अभी, वो इन 30 दिन के अंदर खरूज लगवा के जा सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आप दोस्तों के लिए, आप इसको फॉलो करें। नीचे उन्होंने अरबी में मुकम्मल दिया हुआ है, इसका खुलासा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अरबी पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो जो है लंबी बन जाएगी। वो यहाँ पे ये लिखते हैं कि हमने जो एमनेस्टी स्कीम 29 मार्च से स्टार्ट की थी, ठीक है, उसके बाद वो 3 महीने की खत्म हो चुकी है, उसके बाद ये यकम शवाल से फिर स्टार्ट हो गया है 30 दिन, और ये 1 महीना रहेगी। यकम शवाल से स्टार्ट है, ये पूरा शवाल का महीना रहेगी। आप इसमें अपना जवाजात में जाएं, खरूज लगवाएं और अपना वापस जा सकते हैं। और जो दोस्त जिनका खरूज लग चुका है और वो 60 दिन का इंतजार करेंगे, अभी 60 दिन खत्म होंगे तो हम जाएंगे, ऐसा हरगिज ना करें। जैसे ही ये 1 महीना बढ़ गया है, 1 महीना खत्म होने से पहले पहले जिसका खरूज लगता जाए वो बराए मेहरबानी यहाँ से चला जाए, तो उसमें आप लोगों का ही फायदा है। तो दोस्तों दूसरी न्यूज ये आपके सामने है, ये जो एमनेस्टी स्कीम थी इसमें हमने 30 दिन बढ़ा दिए हैं। सऊदी अरेबिया एक्सटेंड एमनेस्टी पीरियड बाय 30 डेज, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने एक पिक्चर भी दी हुई है, ये लाइनें लगी हुई है मकतब अमल के सामने, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद नीचे उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है Saudi Arabia extend amnesty period by 30 days that allows residency and labor law violators to leave without penalty, यानी कि किसी भी जुर्माने के बगैर आप जा सकते हैं according to the Kingdom States new agency, ठीक है। The extension is from जून 25, 2017 और यकम शवाल 1438 इन द हिजरी कैलेंडर, यानी कि यकम शवाल से इन्होंने इस एमनेस्टी स्कीम का जो 1 महीना बढ़ाया, ये यहाँ से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है आप दोस्तों के लिए और बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि काफ़ी दोस्त परेशान थे
اور जो जिनका खरूज लग चुका था वो अभी यहाँ पर हैं, वो कहते हैं कि हमारा टिकटें बहुत महंगी हैं, हम नहीं जा सकते, तो इसलिए हम थोड़ा सा बाद में ठहर के चले जाएं। तो बहुत ही मुश्किल था, काफ़ी दोस्त जो एयरपोर्ट से उनको वापस भी कर रहे थे क्योंकि इसका टाइम ख़त्म हो चुका था। अभी इन्होंने टाइम बढ़ा दिया है, तो इस टाइम के अंदर अंदर आप जा सकते हैं, अपनी टिकट लें, जितनी भी सस्ती हो, जहाँ की भी हो, आप जाएं। और जिनका खरूज नहीं लगा, जिनका हरूब लगा हुआ है या इकामा ख़त्म है या जो कोई भी मसला है उनका, ठीक है, और जो अमन तुर्क वाले हैं, मिसाल के तौर पे कोई उनका ग्रामा हुआ है गाड़ी का, वो उन्होंने माफ कर दिया है, कोई ग्रामा नहीं आपको पे करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली जाएं जवाजात में, वहां से अपना खरूज लगवा कर आप जा सकते हैं। और जिन दोस्तों का अभी तक आउट पास नहीं बना, आउट पास का मसला है, तो वो यहाँ पे जो छोटी सिटी है उनमें इंतजार मत करें, जैसे रियाज, जद्दा, वहां पे जाएं, अपना आउट पास बनवाएं और वहां से ही आपका खरूज लग सकता है। जैसे रियाज है या जद्दा है, वहां से भी आपका जवाजात से खरूज लग सकता है, वहां से लगवाएं और आप फौरन से पहले यहाँ से चले जाएं सऊदी अरेबिया को छोड़ के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।